नमस्कार दोस्तों, फर्स्ट ईयर में हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि की बात चल रही थी। तो हम एक एक स्टेप वाइज स्टेप बढ़ रहे हैं कि जब हम कोई अभिक्रिया करवाते हैं, कोई रिएक्शन करवाते हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें काम में आती है, कौन कौन से प्रोडक्ट, कौन कौन से रिएक्टेंट बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं, सारी बातें यहाँ पर सामने आ रही है। तो आज का जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। एक टॉपिक है मध्यवर्ती, या जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या होता है? जब हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उस केमिकल रिएक्शन के बीच में कुछ प्रोडक्ट बनता है जो कि अनस्टेबल होता है और कुछ देर के लिए ही बनता है। तो ऐसे जो इंटरमीडिएट होते हैं, जो बीच में बनते हैं, उनको हम मध्यवर्ती इंटरमीडिएट बोलते हैं, जो अभिक्रिया के बीच में बनते हैं, अभिक्रिया के बीच में ही ख़त्म हो जाते हैं। इनकी कोई स्टेबिलिटी नहीं होती है ज़्यादा, ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, जितनी जल्दी बनते हैं उतनी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ये रिएक्शन के बीच में बनते हैं, तो इनके बारे में पढ़ना है। इनके बिना हमारी रिएक्शन अधूरी रह जाती है अगर इंटरमीडिएट को आप नहीं पढ़ोगे। तो आपके सिलेबस में इंटरमीडिएट कौन कौन से है पहले मैं बता देता हूँ। आपके सिलेबस में इंटरमीडिएट एक तो है कार्ब कैटायन, या जिसको हम बोलते हैं कार्ब धनायन। कार्ब धनायन, कार्ब कैटायन, या कार्बोकैटायन भी हम इसको बोल सकते हैं। आपके सिलेबस में कौन कौन से हैं? कार्ब धनायन यानी कि कार्बोकैटायन। अब जैसे कार्ब धनायन है, ऐसे ही कार्ब ऋणायन भी है, कार्ब एनायन भी है। ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है? कार्ब ऋणायन, कार्ब ऋणायन, कार्ब एनायन इंग्लिश में बोलते हैं। एक हमारे पास है कार्बन मुक्त मूलक, कार्बन मुक्त मूलक, कार्बन मुक्त मूलक, कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल एक हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कितने हो गए? 3 हो गए। उसके अलावा हमारे पास आएगा कार्बीन, आएगा कार्बीन, कार्बीन। इसके अलावा हमारे पास है बेंजाइन, और एक है नाइट्रीन। बेंजाइन और एक है नाइट्रीन। तो ये 6 इंटरमीडिएट हैं हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके सिलेबस में है बीएससी फर्स्ट ईयर के में, चाहे कोई सी भी यूनिवर्सिटी वाले हों। 6 इंटरमीडिएट आपके पास यहाँ पर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और पूछे जाते हैं। इनमें से कार्बोकैटायन, कार्ब एनायन तो बहुत बार पूछे गए हैं। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं कार्बोकैटायन की, कार्ब धनायन की, ये क्या होते हैं। ये 6 इंटरमीडिएट आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहली बात हम किसकी कर रहे हैं? कार्ब धनायन की। देखो, कार्ब धनायन, कार्ब से मतलब क्या हुआ? कार्बन हुआ। ठीक है, कार्बन हुआ। अब कार्ब धनायन, धनायन का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। धनायन का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज। और कार्बन की वैलेंसी पूरी कर देते हैं। तो कार्ब धनायन का मतलब क्या हुआ? कि जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, व्हेन पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन कार्बन एटम, देन इट इज कॉल्ड एज कार्बोकैटायन या कार्बोकैटायन। तो जब हमारे पास कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, धनावेश होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोकैटायन बोलते हैं। कोई भी हमसे पूछ ले कार्बोकैटायन क्या है, जब कार्बन पर प्लस चार्ज होता है उसको कार्बोकैटायन बोलते हैं, कार्ब धनायन बोलते हैं। और अगर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे? कार्ब ऋणायन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? कार्बोकैटायन, कार्ब धनायन। पहली बात, पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन, पहली बात। दूसरी बात क्या है? यहां पे इलेक्ट्रॉन देखिए, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, 3, 4, 5, 6। यहां पे कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो कार्बोकैटायन में कोई पूछ ले कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 2, 2, 4, 2, 6, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों। उसके बाद अगली बात आती है हाइब्रिडाइजेशन या संकरण। हाइब्रिडाइजेशन,
यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। तो सिंपल सा तरीका है, वैसे तो बहुत फॉर्मूले होते हैं, आगे आगे आप जाओगे आपको पता लगेगा, लेकिन सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड ये रहा, एक सिंगल बॉन्ड ये रहा, एक सिंगल बॉन्ड ये रहा, इसने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, और यहाँ पर है प्लस चार्ज। प्लस चार्ज को हम नहीं गिनते, नेगेटिव होता तो उसको गिनते। तो 1 2 3, यहाँ 3 है, 3 है। 3 का मतलब जब 3 आ जाए तो वहाँ पर क्या होता है, sp2, वहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो ये हमारे पास कुछ बातें हो गई। इसके अलावा छोटी छोटी बातें हम इसके बारे में बताने वाला हूँ कि मैं इसके कितने टाइप होते हैं, इसके कितने टाइप होते हैं और ये क्या क्या होते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो कार्बन में जितने ये बॉन्ड होते हैं, इन बॉन्ड के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो ये कार्बोकेटायन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई जो मैंने आपको बताई, सारी डिटेल में पढ़ाऊंगा। कार्बोकेटायन जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो वो कार्बोकेटायन, कार्ब धनायन। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन है। जब पॉजिटिव चार्ज है तो 6 इलेक्ट्रॉन है। संकरण कौन सा है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2। बॉन्ड एंगल कितना है, यहाँ पे बंद कोण कितना है, 120 डिग्री। तो ये कुछ बातें हैं। इसके बाद हमारे पास आता है टाइप ऑफ कार्बोकेटायन, टाइप ऑफ कार्बोकेटायन। कार्ब धनायन के प्रकार, कार्ब धनायन के प्रकार, टाइप ऑफ कार्बोकेटायन, कार्ब धनायन के प्रकार यहाँ पर आते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने कार्बोकेटायन को 3 भागों में बांट दिया, 3 भागों में बांट दिया। कौन कौन से, फर्स्ट वन इज प्राथमिक कार्बोकेटायन, प्राथमिक कार्बोकेटायन या प्राइमरी कार्बोकेटायन, जिसको हम 1 डिग्री कार्बोकेटायन भी बोलते हैं। सेकंड है हमारे पास द्वितीय कार्बोकेटायन, सेकेंडरी कार्बोकेटायन, सेकेंडरी कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। तृतीय कार्ब धनायन, ये जिसको हम बोलते हैं टर्सरी कार्बोकेटायन। अब ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी क्या क्या होते हैं वो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब देखो मान लीजिए किसी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए किसी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और वो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। 3 का मतलब क्या होता है, टर्सरी। 3 का मतलब क्या होता है, टर्सरी। अगर वो 3 से जुड़ा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं तृतीय कार्बोकेटायन, तृतीय कार्ब धनायन या टर्सरी कार्बोकेटायन। अगर मान लीजिए कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और वो केवल 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री, 2 डिग्री, बाकी एक वैलेंसी हाइड्रोजन के द्वारा कंप्लीट है। अब प्राइमरी कार्बोकेटायन, प्राइमरी कार्बोकेटायन में क्या होता है, मान लीजिए कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और वो केवल 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो केवल 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, बाकी की 2 वैलेंसी हाइड्रोजन के द्वारा कंप्लीट है, तो उसको हम बोलते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटायन। ठीक है, तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास 1 डिग्री कार्बन पर, 1 डिग्री कार्बन पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, व्हेन पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन 1 डिग्री पॉजिटिव चार्ज का व्हेन देन इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी कार्बोकेटायन। सेकेंडरी में क्या होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो किस पर होगा, 2 डिग्री कार्बन पर होगा। व्हेन पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन 2 डिग्री कार्बन एटम देन इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कार्बोकेटायन। और तृतीय कार्ब धनायन क्या होगा, टर्सरी कार्बोकेटायन क्या होगा, जब पॉजिटिव चार्ज किस पर होगा, पॉजिटिव चार्ज किस पर होगा, 3 डिग्री कार्बन पर होगा। व्हेन पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन 3 डिग्री कार्बन एटम देन इट इज कॉल्ड एज टर्सरी कार्बोकेटायन। तो ये हमारे पास कार्बोकेटायन के टाइप हो गए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ठीक है, अब हम इससे आगे की बात करते हैं। अब यहां देखिए, इसको मैं मिटा देता हूं। जिसको मैंने मिटा दिया।
अब यहाँ पे बात आती है संरचना की, बात आती है स्ट्रक्चर की, बात आती है कि ये जो कार्बोकैटायन है वो दिखता कैसे है। देखो यहाँ पे कार्बन है, कार्बन में यहाँ पर अगर आप देखा जाए, अगर आप यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कुछ ऐसे ये फैन की तरह होता है। फैन की तरह क्यों होता है? फैन की तरह क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है दो कार्बन के बीच में वो कितना है? 120 डिग्री है, 120 डिग्री है। इसके अलावा यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि यहाँ पर जो एक ऑर्बिटल बचा हुआ है वो खाली है। ठीक है, आपको पता है कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2 2s2 2p2। ये s एक s कक्षक और ये 3p कक्षक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है बच्चों, यहाँ पे जो 3 और एक 4 ऑर्बिटल है, 4 में से देखो 1 2 3 इनके पास तो इलेक्ट्रॉन है, और एक जो चौथा ऑर्बिटल है वो खाली है। खाली है जब तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, अगर भरा हुआ होता तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता। तो ये हमारे पास क्या है? खाली है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है। अब हम बात करने वाले हैं इसके स्थायित्व की, इसकी स्टेबिलिटी की। ये वाला टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इसकी स्टेबिलिटी कैसी होती है। स्थायित्व, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में क्या होता है ध्यान से सुनिएगा। अब देखो हमारे पास यहाँ पे एक तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन था, एक 2 डिग्री था और एक 1 डिग्री था। ठीक है, एक तो हमारे पास ये था 3 डिग्री वाला, 3 डिग्री वाला, एक हमारे पास था 2 डिग्री वाला, और एक हमारे पास है 1 डिग्री वाला। तो यहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल हमारे पास कौन सा है? 3 डिग्री वाला स्टेबल है। अब आप कहोगे क्यों? देखो इसको दो तरीके से मैं यहां पर एक्सप्लेन कर सकता हूं। सबसे पहला रीजन क्या है स्टेबल रहने का? सबसे पहला रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूं, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट। अब देखो प्लस आई इफेक्ट कैसे काम करता है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देखो सभी कार्बन पर प्लस चार्ज है, चाहे वो 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है। अब मैंने आपको बताया कि प्लस चार्ज का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की कमी। प्लस चार्ज का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की कमी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सब पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वो क्या होगा? अस्थायी होगा, अनस्टेबल होगा। तो वो अपने इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूरा करने के लिए क्या करेगा? वो अपने इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूरा करने के लिए किसी दूसरे एटम से लेगा, किसी दूसरे मॉलिक्यूल से अपने लिए इलेक्ट्रॉन लेगा। अब यहाँ पर देखिए इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, तो ये प्लस चार्ज को कम करने के लिए, इलेक्ट्रॉनों की कमी को कम करने के लिए बगल वाले से हेल्प मांगेगा। अब बगल वाले से हेल्प मांगेगा तो बगल वाला क्या करेगा? ये वाला जो ग्रुप है वो अपने इलेक्ट्रॉन, यानी कि इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको इस कार्बन की तरफ धकेलता है। ये वाला जो ग्रुप है वो भी अपने इलेक्ट्रॉनों को इस कार्बन की तरफ धकेलता है। ये वाला जो कार्बन है वो भी अपने इलेक्ट्रॉनों को इस तरीके से धकेलता है। तो ये जो मिथाइल ग्रुप है ये अपने अपने इलेक्ट्रॉनों को इस पॉजिटिव वाले कार्बन की ओर धकेलते हैं। तो जब ये ऐसा कोई ग्रुप करता है कि अपने इलेक्ट्रॉनों को दूसरे की तरफ भेज रहा है तो इसको हम बोलते हैं प्लस आई प्रभाव। अब जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसकी कमी को पूरा करने के लिए ये 1, ये 2, ये 3 ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं तो ये ज़्यादा देर तक स्टेबल रह सकता है। इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी तो है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूरा करने के लिए 3-3 ग्रुप बैठे हुए हैं और ये 3-3 ग्रुप इसके इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूरा कर देते हैं, जिसके कारण इसकी जो स्टेबिलिटी होती है, वो ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूरा करने के लिए केवल 2 ग्रुप है, तीसरा नहीं है। यहाँ पे हेल्प करने वाले, इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूरा करने वाले कितने ग्रुप थे? यहाँ पर 3 थे। यहाँ पर कितने बच गए? 2 ही बच गए। तो इसकी तुलना में इसमें कम हेल्प हो रही है, कम हेल्प हो रही है, और कम हेल्प हो रही है तो ये क्या होगा? कम स्टेबल होगा। और यहाँ लास्ट वाले में आते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए केवल एक ही ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है, केवल एक ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है।
तो इसका मतलब यहाँ पे हेल्प करने वाला भी केवल एक ही ग्रुप है। तो यहाँ पर जितने ज़्यादा हेल्प करने वाले प्लस आई वाले ग्रुप होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, और जितने कम ग्रुप होंगे उतनी ही कम स्टेबिलिटी होगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर स्टेबिलिटी को बता सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी यहाँ होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होता है। सबसे ज़्यादा क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट होता है। तो प्लस आई इफेक्ट के कारण 3 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल है। पहला रीजन तो ये हो गया, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, पहला रीजन ये है। उसके बाद दूसरा रीजन क्या है? सेकंड रीजन मैं आपको बताता हूं। देखो, जब भी आपको पॉजिटिव चार्ज वाला दिख जाए तो वहां पर आप रेजोनेटिक स्ट्रक्चर गिन लेना, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर गिन लेना कितनी है, ठीक है? जिसकी ज़्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसकी ज़्यादा अनुनाद तो सुना होगा, जिसकी ज़्यादा अनुनादी संरचना होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अब आप कहोगे कि सर अनुनादी संरचना कैसे निकालते हैं? अनुनादी संरचना निकालने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। अगर आपको किसी भी ग्रुप की अनुनादी संरचना निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अल्फा जो हाइड्रोजन है उसमें एक जोड़ देंगे, अल्फा जो हाइड्रोजन है उसमें एक जोड़ देंगे। अल्फा हाइड्रोजन आपको सबको पता होगा। अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होता है? जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जुड़ा हुआ है ना, उस कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन, उस कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन है, और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है? उससे जुड़े हुए क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर 3 डिग्री वाले में देखिए, 3 डिग्री वाले में इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? 1 2 3, और इन कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 3 3 6 3 3 9। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 9 हो गए। इसमें एक जोड़ दीजिए तो आपके पास कितने हो गए? टोटल 10 हो गए। आपके पास यहाँ पर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितनी हो गई? 10 हो गई। इसके बाद बात आती है 2 डिग्री की, यानी कि इसकी 2 डिग्री में देखिए यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है कि नहीं है? है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन, कितने हो गए? 6 हाइड्रोजन हो गए प्लस 1, तो ये कितनी स्ट्रक्चर हो गई? 7। यहाँ पे एक 7 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हो गई। अब आप ये मत पूछना कि सर इस कार्बन से भी तो हाइड्रोजन जुड़ा है, इसको क्यों नहीं लिया? देखो, कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उससे जो डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है? अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज से जो दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ है उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 हो गए, प्लस में 1 7, और एक हमारे पास क्या है? 1 डिग्री। 1 डिग्री में हमारे पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 हैं, 3 प्लस 1 4। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 10 7 4। और मैंने आपको बताया जहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे वहाँ पर स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कौन दिखाएगा? 3 डिग्री वाला, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर किसकी ज़्यादा है? 3 डिग्री वाले की ज़्यादा है। उसके बाद 2 डिग्री वाले की कम है। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऐसी कोई बनाने की ज़रूरत नहीं है इनकी, बस मैंने बता दिया कि कैसे निकालते हैं। 1 डिग्री वाले की 4 है, 1 डिग्री वाले की 4 है, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी कम होगी। तो ये आपके पास क्या हुआ? स्टेबिलिटी ऑर्डर हुआ, ठीक है? तो ये हमारे पास हुआ स्टेबिलिटी। अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक है प्रतिस्थापी का प्रभाव। किसका? प्रतिस्थापी का प्रभाव, प्रतिस्थापी का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, प्रतिस्थापी का प्रभाव। देखो, प्रतिस्थापी क्या होता है? जैसे मान लीजिए जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन को हटाकर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? कोई सा भी ग्रुप जुड़ सकता है, जैसे मिथाइल जोड़ सकते हो, इथाइल जोड़ सकते हो, क्लोरीन जोड़ सकते हो, कोई सा भी ग्रुप जोड़ सकते हो, कोई सा भी ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब देखो, मान लीजिए 2 तरह का इफेक्ट होता है यहाँ पर। कैसे? अगर मान लो कार्बोकैटायन से कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है, ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, प्लस आई ग्रुप जुड़ा हुआ है, प्लस आई ग्रुप जुड़ा हुआ है।
प्लस आई ग्रुप का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉनों को कार्बन की तरफ भेजता है। तो कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, स्थायित्व क्या है, बढ़ जाएगा, क्योंकि कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई ग्रुप मिल जाएगा, इसलिए कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसके बाद आता है ये माइनस आई इफेक्ट। अगर मान लीजिए कि कार्बोकैटायन से कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने की बजाय कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेता हो रहा है, कार्बन के पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन की कमी है और ऊपर से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, यह ग्रुप इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो कार्बन के ऊपर और इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। जब कोई ग्रुप ऐसा करता है कि कार्बन से इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। और जब ऐसा होगा तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसको इलेक्ट्रॉन खींच हो रहा है और इलेक्ट्रॉन की और कमी हो जाती है, तो जो स्टेबिलिटी है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो जब भी कोई प्लस आई ग्रुप जुड़ेगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, और जब भी कोई माइनस आई ग्रुप जुड़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है। इसमें एक दो छोटी छोटी सी बातें और बतानी है मुझे। एक है एलाइलिक कार्ब धनायन, एलाइलिक कार्बोकैटायन, एलाइलिक कार्बोकैटायन। एलाइलिक कार्बोकैटायन का मतलब क्या हुआ, एलाइलिक कार्बोकैटायन का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है, और CH और CH2 प्लस ये है, तो ये हमारे पास क्या है, एलाइलिक कार्बोकैटायन है। एलाइलिक कार्बोकैटायन का मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जिस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, उसके बगल वाला कार्बन डबल बॉन्ड बनाए हुए है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलाइलिक कार्बोकैटायन बोलते हैं। ठीक है, ये एलाइलिक कार्बोकैटायन है अगर ऐसा होता है तो। इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन सकती है, कैसे बन सकती है, अगर देखिए मान लीजिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए ये इस वाले कार्बन से हेल्प मांगेगा, तो ये वाला कार्बन क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ेगा, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, इस वाले बॉन्ड में चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये बॉन्ड टूटा और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, इस पर चले गए, तो इस वाले कार्बन के ऊपर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, और यहाँ पर ये बॉन्ड बन गया यहाँ। तो इस तरीके से ये एलाइलिक कार्बोकैटायन हमारे पास क्या दिखाता है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर भी दिखाता है। ठीक है, एक आपके पास है बेंजाइलिक, बेंजाइलिक कार्बोधनायन, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। बेंजाइलिक कार्बोकैटायन कैसे हुआ, वो मेरी बात ध्यान से सुनिए। बेंजाइलिक यानी कि बेंजीन, ये हमारे पास है बेंजीन, और इसके ऊपर ये है डबल बॉन्ड। ठीक है, इसके ऊपर हमारे पास क्या है, सॉरी, डबल बॉन्ड को हटा के, ये तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में बनेगा, एक काम करते हैं ये हटाते हैं। ठीक है, बेंजाइलिक में भी वही होगा, बेंजीन रिंग आ जाएगी, और ये हमारे पास CH2, इसको थोड़ा सा नीचे बना देता हूँ, ऊपर टॉपिक का नाम आ गया। ये हमारे पास है बेंजीन, और बेंजीन से लगता हुआ कार्बन, और उस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। वही चीज़ हो गई कि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उस कार्बन से जुड़े हुए दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है ना, वहाँ पे बस ये हमारे पास एक लाइन के रूप में था, चैन के रूप में था, यहाँ पे हमारे पास बेंजीन रिंग के रूप में है। अब मान लीजिए हमें यहाँ पर क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनानी है, वो कैसे बनाएंगे, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज लेने के लिए क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज लेने के लिए क्या करेगा, ये इस वाले से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, इस वाले बॉन्ड से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा।
तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे। तो ये कार्बन क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड। अब ये बॉन्ड टूटा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, यहाँ चले गए इस बॉन्ड के अंदर। इलेक्ट्रॉनों की कमी कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब ये वाला जो एटम है वो ज़्यादा देर तक इलेक्ट्रॉन के बिना तो रह नहीं सकता, ज़्यादा देर इलेक्ट्रॉन के बिना तो ये रहेगा, तो कैसे रहेगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन किससे लेता है, इस वाले से लेता है। तो यहाँ पे जब ये इस वाले से इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। और प्लस चार्ज कहाँ जाएगा, इस वाले एटम पर आ जाएगा। प्लस चार्ज किस पे आ जाएगा, इस वाले एटम पे आ जाएगा। अभी आपको रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाने का एक तरीका और बताऊंगा। इसके अलावा आपके पास क्या हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, इससे लेगा, इस वाले डबल बॉन्ड से। तो इस वाले डबल बॉन्ड से लेगा तो डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, CH2। और लास्ट में घूम फिर कर क्या आ जाएगा, लास्ट में घूम फिर कर ये डबल बॉन्ड यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ देगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये वापस से पॉजिटिव चार्ज किया जाएगा ये। तो ये हमारे पास किसकी, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन की स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पर बन चुकी है। अब आप एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे जरूर देखिएगा, यहाँ पे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन रही है। आप कहोगे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर समझ में नहीं आती, तो देखो ज़्यादातर जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी ना, उसमें क्या तरीका है, उसमें या तो प्लस वाला ये घूम रहा होगा या नेगेटिव वाला घूम रहा होगा, आपने देखा होगा। तो आपको देखो 5 स्ट्रक्चर होती है, जब भी बेंजीन की बात आ जाती है तो वहाँ पे 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होती है ज़्यादातर कंपाउंडों में। तो आपको करना क्या है, जो पहले वाली स्ट्रक्चर होगी उसमें देखो बॉन्ड यहाँ लग रहे हैं, 1 2 3 कहीं पे भी लगा सकते हो। उसके बाद जो लास्ट वाली स्ट्रक्चर है, देखो जहाँ बॉन्ड लग रहा है वहाँ पे बॉन्ड नहीं लग रहा, बॉन्ड दूसरी तरफ लग रहा है, दूसरे वाले पे, यहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है और यहाँ लग रहा है लास्ट वाले में। तो पहली और लास्ट स्ट्रक्चर तो आप ऐसे बना सकते हो, सेम है। उसके बाद बीच वाली स्ट्रक्चर कैसे बनानी है, बीच में जो 3 स्ट्रक्चर बची है, इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ से स्टार्ट होना है। तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो भी हो, तो पॉजिटिव लगाना है, फिर एक छोड़ के फिर दूसरे पे लगाना है, फिर एक छोड़ के ये तीसरे पे लगाना है। आपको ये याद रख लो, यहाँ 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 लगाना है। ठीक है, और जहाँ पर चार्ज नहीं हो, बीच में जहाँ चार्ज नहीं हो वहाँ पर डबल बॉन्ड बना देना है। तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाना कोई बड़ी बात थोड़ी है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर तो आराम से बन जाती है। तो इस तरीके से हमारे पास ये किसकी संरचना हो गई, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन की संरचना हो गई, बेंजाइलिक कार्बोधनायन की संरचना हो गई। तो ये हमारे पास क्लियर है ये वाला टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, बाय बाय।